So the next question, that is question 5C, is a question on Leibniz theorem from successive differentiation. Okay, so if y is equal to e raised to tan inverse of x, so y दिया हुआ है, then you prove that 1 plus x square yn plus 2 times of n plus 1 times of x minus 1 yn plus 1 and so on. ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हाँ बहुत से सर। बच्चों को ये एक्सप्रेशन देखने के बाद थोड़ा सा डर सा लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, उतना याद रखो। ठीक है, उतना याद रखो, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू वांट टू चेक द एक्सप्रेशन दैट इज आस्क्ड। तुमको बोला है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे वाई एन प्लस टू है, वाई एन प्लस यस। टू, दैट मीन्स nth डेरिवेटिव के और आगे जाना है तुमको, nth डेरिवेटिव के और दो डेरिवेटिव आगे जाना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा, ठीक है, y2 निकालेंगे, y1 y2 निकालेंगे, y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव, तो यू गेट y2। और एक बार y2 मिल गया, उसके बाद n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है यूजिंग द लेबनिज थ्योरम। सो आई एम गोइंग टू टीच यू दिस वन क्वेश्चन, बट एवरी अदर क्वेश्चन ऑन लेबनिज थ्योरम यू विल बी सॉल्विंग इट द एग्जैक्ट सेम वे। अगर y n प्लस टू बोला है या y n प्लस वन बोला है, जो हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अगर y n प्लस टू दिया है तो पहले दो डेरिवेटिव निकालो फंक्शन को लेके, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टैन इनवर्स ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर केस, उसको लेके पहले तुम दो डेरिवेटिव फाइंड करो। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त भी कुछ एक चीजों का हम ध्यान रखेंगे, क्या है वो चीजें मैं भी बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट फॉर टू डेरिवेटिव्स। Once you get two derivatives, then you differentiate n number of times. So how do I begin? Observe. So y is equal to क्या दिया हुआ है? Y is equal to e raised to tan inverse tan of inverse x. of x. Okay, y equal to e raised to tan inverse of x. So when I say y equal to e raised to tan inverse of x, I'm going to call this equation as equation one. अब इसको differentiate कर देंगे, differentiate both sides, differentiate both sides with respect to x, differentiate both sides with respect to x। ठीक है, so dy by dx आ जाएगा, dy upon dx। अब dy upon dx को we can write y1, there is no need to write dy upon dx, it's y1। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, तो e raised to tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव भी e raised to tan इनवर्स ऑफ x ही होगा। बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y1। अब y2 निकालना है, मतलब तुमको ये जो y1 मिला है विच इज dy बाई dx, इसको वापस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट हैंड साइड में e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड विद 1 विच इज सेम एज e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो मुझे u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा। Now this is absolutely fine. You can again differentiate using the u upon v rule. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ u अपॉन वी थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसको मैं थोड़ा और आसान करने वाला हूं। यही तुमको इस क्वेश्चन में सीखना होता है, दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो इफ यू ऑब्जर्व द गिवन y इज e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, जो y दिया हुआ है वो e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x दिया है, तो यहां पे भी देखो e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x ही दिख रहा है मुझको, तो इसको मैं y सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ये जो डिनोमिनेटर में आया है मुझको, इसको पकड़ के आई कैन सेंड इट ऑन द अदर साइड, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई विद द y1। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर कुछ डिनोमिनेटर में मिलता है उसको बाजू की तरफ भेज दो, ठीक है, राइट हैंड साइड में था तो लेफ्ट में भेज दो। तो यहां पे मुझे अगला जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद y1 इज इक्वल टू e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज y। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन, दिस आई एम गोइंग टू कॉल एज सेकंड इक्वेशन। नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस रादर देन द प्रीवियस वन जहां पे e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, क्योंकि वहां पे मुझे u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, फिर वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x को, so थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेकंड इक्वेशन लिखा है मैंने, वो देखो कितना सिंपल है, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद y1, ठीक है, इज इक्वल टू y। तो मुझे पता है कि y का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो y1 बन जाएगा, y1 का डेरिवेटिव लूंगा तो वो y2 बन जाएगा। बेसिकली y, अगर कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x,
Then y1, which is dy by dx, it is also f1 of x. Y2, it is d square y by dx square. It is also f2 of x. And so on. If I keep on continuing, I get yn. That's dny upon dx raised to n. That's nth derivative of x. That's how the derivatives keep on coming. ठीक है. सो बहुत सिंपल है ये एक्सप्रेशन. इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 + x² मल्टीप्लाइड विद y1, तो u इंटू वी रूल लगेगा, विच सेज, सो आई राइट ओवर हियर अगेन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So 1 + x² as it is. y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा. वेरी सिंपल. ठीक है. y का डेरिवेटिव dy by dx, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, y1. y1 का डेरिवेटिव d² y by dx², मतलब इसको क्या लिखेंगे, y2 लिख देंगे. बहुत सिंपल है ये. सो 1 + x² इंटू y2 प्लस y1 एज इट इज. ठीक है. u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव. तो y1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 + x². तो 1 + x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सिर्फ y लिखा हुआ है, इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, तो y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा. वेरी सिंपल, इजंट इट. तो अभी हम क्या करेंगे, y1 मुझे दो जगह पे दिख रहा है, दोनों को साथ में लेके आ जाएंगे. तो ये दिखेगा मुझे 1 + x² मल्टीप्लाइड विद y2 प्लस, मैंने इस y1 को लेफ्ट में लेके आ गया हूं मैं, तो वो -y1 बन गया. जैसे मैंने y1 कॉमन निकाल लिया, y1 जैसे मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 2x - 1 बच जाएगा इंटू y1 इक्वल टू 0. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. अब मैं y2 पे पहुंच गया हूं. ठीक है. आई हैव रीच्ड एट y2. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. क्वेश्चन में बोला है कि yn + 2 निकालो. इफ यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, द क्वेश्चन सेज गेट yn + 2. तो तुमको y2 तक पहुंचना है. ठीक है. और यहां पे पहुंचने के बाद अब n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे यूजिंग द लेबनिट्ज थ्योरम. सो नाउ डिफरेंशिएट थ्रू आउट n times using Leibniz theorem. Differentiate n times throughout using Leibniz theorem. तो Leibniz theorem कैसे वर्क होता है, ध्यान से देखो. u इंटू वी का ही रूल है ये. ठीक है. u इंटू वी का ही रूल है, लेकिन उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. u इंटू वी का ही रूल होता है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. u और v डिसाइड करने के लिए आना चाहिए. u और v डिसाइड करने के लिए आना चाहिए. ठीक है. अब हमेशा जब तुम डिफरेंशिएट करने वाले हो, तो ऐसे फंक्शन को v पकड़ लो जिसका डेरिवेटिव सीज हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव सीज हो जाएगा. ठीक है. और ऐसे फंक्शन को u पकड़ लो जिसका nth डेरिवेटिव तुमको आता है. जैसे कि y2 को तुम n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, y2 को अगर तुमने n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो y2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव y3 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव y4 हो जाएगा, फिर y5 हो जाएगा, एंड सो ऑन. जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो yn + 2 हो जाएगा, yn + 2 हो जाएगा. तो u और v किसको लेना है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. u इज दैट फंक्शन हुज nth डेरिवेटिव इज नोन टू मी. v इज दैट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कुछ देर के बाद सीज हो जाएगा. सीज हो जाएगा मतलब क्या, 1 + x², इसको मैं v लेने वाला हूं. 1 + x² इसको मैं v लेने वाला हूं. ठीक है. ये जो 1 + x² है यहां पे, इसको मैं v लेने वाला हूं. क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 + x² का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका पहला डेरिवेटिव 2x आएगा. उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का नेक्स्ट डेरिवेटिव 2 हो जाएगा. और उसके बाद क्या आएगा, 2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो u और v, यही दो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ में आना चाहिए कि किसको u लेना है, किसको v लेना है. लेबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, आई एम गोइंग टू राइट इट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ. ठीक है. मैं लेबनिट्ज थ्योरम भी लिख के दे देता हूं. देखो लेबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, y = u इंटू v होना चाहिए. y = u इंटू v होना चाहिए. तो yn इज गिवन बाय व्हाट, yn इज गिवन बाय un से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. un से स्टार्ट करेंगे, फिर un के बाद un - 1, un - 2,
UN-3 ऐसे करते 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 ये U तक पहुंच जाएगा। ठीक है, U1 और आखिरी में U आएगा। बहुत सिंपल है, UN से स्टार्ट किया, U पे पहुंच गया। V से स्टार्ट करेंगे और पावर को असेंड करेंगे। V के बाद V1 आएगा, V2 आएगा, ये Vn-1 रहेगा, और आखिरी वाला जो टर्म है वो Vn रहेगा। समझो ध्यान से, UN का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ U, UN-1 का मतलब है n-1th डेरिवेटिव ऑफ U, V1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ V2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ V, एंड सो ऑन, इट इज लाइक दैट। ठीक है, सो यही समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने क्या लिखा है। अब इसके बाद जो पहला टर्म होता है UN into V, वहां पे 1 रहता है, अगले वाले में n रहता है। ठीक है, उसके अगले वाले में थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं इसको ताकि जगह बन जाए वहां पे। उसके अगले वाले में n into n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके और आगे अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, इसके और आगे अगर मैंने लिख दिया, चलो वो भी लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट दैट ऑल्सो, लेट मी राइट दैट ऑल्सो। सो इसके आगे मैं लिख दूंगा प्लस n, n-1, n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड देन UN-3 एंड V3, एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिख रहा हूं, दिस इज NC0, लेकिन NC0 का वैल्यू 1 रहता है, NC0 का वैल्यू 1 रहता है। ठीक है, तो 1 मैंने लिखा नहीं है वहां पे, बट 1 है। 1 इंटू, फिर n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, एंड सो ऑन। तो ये जो 1 है ये बेसिकली NC0 है, ये जो n है ये NC1 है, ये जो n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये NC2 है, ये वाला टर्म NC3 है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू करता रहा, लिखने का जरूरत नहीं है सारा का सारा, अगर ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहा तो जो सेकेंड लास्ट टर्म है यहाँ पे NCn-1 आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला टर्म है U इंटू VN वाला, ठीक है, U इंटू VN वाला, ये जो लास्ट वाला टर्म आएगा यहाँ पे, इसमें NCn आने वाला है, लेकिन NCn का आंसर भी 1 ही रहता है, NCn का आंसर 1 रहेगा। ये जो NCn-1 लिखा है, ठीक है, इसका आंसर भी n ही आता है। पास्कल ट्रायंगल देखोगे, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, तो देखो मिडिल टर्म के बाद सारे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं, मिडिल टर्म के बाद सारे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर आल्सो। तो मैं यहाँ पे NCn-1 जो मैंने लिखा है उसके जगह पे मैं n ही लिख देता हूं, एंड देन आई विल जस्ट टेल व्हाट दिस n इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी NCn-1। उसके बाद आगे आएगा, यहाँ पे 1 ही आता है। ठीक है, सिर्फ वो 1 हम लिखते नहीं है, ये जो 1 है ये NCn है। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। UN का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ U, UN का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ U। V1 V2 इनका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ V। तो ध्यान से याद रखो, U किसको लेना है, V किसको लेना है। U उसको लिया जाएगा जिसका nth डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूं, जैसे Y2 का पहला डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट कर दो Y3 बन जाएगा। Y2 का दो डेरिवेटिव तो Y4 बन जाएगा। Y2 का 3 डेरिवेटिव तो Y5 बन जाएगा। तो Y2 का nth डेरिवेटिव YN+2 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। 1 + x² का पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2, तीसरा डेरिवेटिव 0। इसीलिए जब तुम लेब्निट्ज थ्योरम को देखोगे, ठीक है, बहुत लंबा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन समझो बात को ध्यान से, v को 1 + x² चूज करने का रीजन ही ये था कि जो तीसरा डेरिवेटिव है वो 0 हो गया है। मतलब v वाला पहला टर्म आएगा, V1 वाला भी टर्म आएगा, V2 वाला टर्म आएगा, लेकिन V3 वाला टर्म और उसके आगे के जितने भी सारे टर्म्स है, V3 और उसके आगे के जितने भी सारे टर्म्स है, V3 कितना था, थर्ड डेरिवेटिव 1 + x² का कितना था, 0 था।
तो इसीलिए V3 V4 V5 अप टू Vn सबके सब जीरो हो जाएंगे। ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स, ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स विल एग्जिस्ट। दैट इज व्हाट द लेबनिट्ज थ्योरम इज ऑल अबाउट। ओके, लेबनिट्ज थ्योरम को बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता लेबनिट्ज थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। तो अभी तो मैं सिर्फ पहले टर्म को डिफरेंशिएट करने वाला हूं। जो मेरा पहला टर्म है ये वाला 1 + x² × y2, इसको लेबनिट्ज थ्योरम लगेगा। फिर दूसरा जो टर्म है 2x - 1 × y1, इसको अलग से वापस लेबनिट्ज थ्योरम लगाएंगे। तो ये लेबनिट्ज थ्योरम जो है इसका कॉन्सेप्ट माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यू विल टू वी रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखा है, जो थ्योरम स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करो, ठीक है। वी किसको चूज करेंगे? जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सीज हो जाता है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ डेरिवेटिव्स के बाद जीरो हो जाता है उसको वी लेंगे। तो 1 + x², ये मेरे लिए वी है, और ये जो y2 है ये मेरे लिए u है। चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, पहला टर्म है, वन तो नहीं लिखने वाला हूं मैं, un, u कौन है? y2, उसका nth डेरिवेटिव yn+2 इंटू v लिख देंगे जो कि 1 + x² है। देन प्लस, आगे n लिखा हुआ है तो पहले तो मैं n लिख दूंगा। फिर un-1, मतलब एक डेरिवेटिव कम करना है, un के बाद un-1, एक डेरिवेटिव कम करना है। अगर nth डेरिवेटिव yn+2 आ रहा है तो एक डेरिवेटिव कम कर दो, तो yn+1 आ जाएगा, ठीक है। v1 करना है, मतलब 1 + x² का पहला डेरिवेटिव, तो वो 2x हो जाएगा। प्लस अगला टर्म लिख देंगे n, n-1/2 मल्टीप्लाइड विद, अब एक और डेरिवेटिव कम कर दो, ठीक है, un-2, un-1 से एक और कम, तो un-1 वॉज yn+1, तो एक डेरिवेटिव और कम कर दिया तो yn हो जाएगा, ठीक है। इनटू 2x का अगला डेरिवेटिव, 2x का अगला डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, +n, n-1, n-2/3 yn का एक और डेरिवेटिव कम, तो yn-1 हो जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो गया ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो ये टर्म पूरा निकल जाएगा। इसके आगे और जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आगे v के डेरिवेटिव 0 ही होते रहेंगे। तो इसीलिए u और v का जो चॉइस है, ठीक है, वो बहुत क्रिटिकल रहता है। स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि u किसको पकड़ना है और v किसको पकड़ना है। ये जो मैंने डिफरेंशिएशन लाया, ये अभी मैंने लाया सिर्फ पहले वाले टर्म का, जो मेरा पहला टर्म था, ठीक है, ये वाला जो मेरा टर्म था इसका मैंने डेरिवेटिव लाया है। अब मैं इसका भी डेरिवेटिव निकाल लूंगा, तो इसमें भी वही करना है, एक को u पकड़ना है, एक को v पकड़ना है। v वो फंक्शन रहेगा जिसका डेरिवेटिव सीज हो जाएगा, u वो फंक्शन रहेगा जिसका nth डेरिवेटिव मुझे आता है। तो यहां पे भी क्या होगा, ये जो y1 है, ये जो y1 है इसका मुझे nth डेरिवेटिव लिखने के लिए आएगा, y1 का पहला डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव y3 हो जाएगा, तीसरा डेरिवेटिव y4 हो जाएगा, तो nth डेरिवेटिव yn+1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन u कहलाया जाएगा, और ये जो 2x-1 है इसको हम v बोल देंगे। वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, प्लस प्लस, फिर से वही कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। वन तो लिखूंगा नहीं मैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट वन, यूएन लिख दूंगा। यूएन मतलब क्या? जो तुम्हारा u है y1, इसका nth डेरिवेटिव, तो वो yn+1 बन जाएगा, इनटू v विच इज 2x-1, देन प्लस n लिखेंगे। फॉर्मूला में देखो n, n दिया है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से, n दिया है, फिर un-1 मतलब एक डेरिवेटिव कम कर देंगे, तो yn+1 से एक डेरिवेटिव कम yn बन जाएगा। v1 लिखा है, फॉर्मूला में देखो v1 लिखा है, v1 लिखा है मतलब v का पहला डेरिवेटिव, v देखो 2x-1 है, उसका पहला डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर और आगे जाएंगे तो अगला डेरिवेटिव 2 का 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे के सारे टर्म 0 बन जाएंगे, तो आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इक्वल टू 0। सो अब सिंप्लीफिकेशन का वक्त है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म yn+2, सबसे पहला टर्म yn+2, yn+2 का एक ही टर्म है मेरे पास, yn+2 का एक ही टर्म है। सो आई राइट ओवर हियर
वाई एन प्लस टू मल्टीप्लाइज विद वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू। अब वाई एन प्लस टू के बाद वाई एन प्लस वन का टर्म आएगा, तो जितने भी वाई एन प्लस वन के टर्म्स है उन सबको जमा करो। एक ये इधर दिख रहा है मुझे वाई एन प्लस वन का टर्म, और एक ये इधर दिख रहा है मुझको वाई एन प्लस वन का टर्म, इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो इनमें से जो भी कुछ कॉमन है कॉमन निकाल लो। ठीक है, इन दोनों टर्म में से जो भी कुछ कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल लो, जो बचा हुआ टर्म्स है उनको जैसे का वैसे लिख दो। तो दोनों टर्म्स में देखोगे तो वाई एन प्लस वन तो कॉमन है। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ऑलराइट प्लस, फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, एन बचा है और टू एक्स बचा है। सो लाइक टू एन एक्स, ठीक है, टू एन एक्स। और इसमें से तुमने वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल लिया तो तुम्हारे पास बचा है टू एक्स माइनस वन। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस टू एक्स माइनस वन, और तुमने वाई एन प्लस वन को कॉमन निकाल लिया। फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे वाई एन के टर्म्स ढूंढेंगे, तो वाई एन का ये इधर एक टर्म है, और ये और एक टर्म यहाँ पे भी दिख रहा है मुझको, दो टर्म है मेरे पास वाई एन के, दोनों में से वाई एन कॉमन निकल रहा है तो प्लस लिख दूंगा मैं। अच्छा, टू फैक्टोरियल, आई नो टू फैक्टोरियल इज जस्ट टू, टू फैक्टोरियल इज टू इंटू वन, तो ये सिर्फ टू है। तो टू फैक्टोरियल का जो टर्म है विच इज टू विल कैंसिल विद दिस टू, तो टू और टू कैंसिल हो गया, वाई एन कॉमन निकाल लिया है। बचा मेरे पास क्या, एन इंटू एन माइनस वन। अब n इंटू एन माइनस वन सिंप्लीफाई करूंगा तो एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, वाई एन का टर्म मैं कॉमन निकालने वाला हूं, यहां से भी वाई एन का टर्म कॉमन निकाल लूंगा। बच गया टू और एन, तो प्लस टू एन बच गया, और मैंने वाई एन कॉमन निकाल लिया इक्वल टू जीरो। सो माय फाइनल सिंप्लीफिकेशन गोइंग टू बी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू प्लस टू एन एक्स प्लस टू एक्स। तो टू एक्स कॉमन है, टू एक्स कॉमन है तो एन प्लस वन बच गया। ठीक है, सो एन प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन, आगे वाई एन प्लस वन प्लस माइनस एन एन प्लस टू एन, दैट्स प्लस एन, तो एन स्क्वायर प्लस एन इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो। तुमको चाहिए तो तुम ये जो एन स्क्वायर प्लस एन है उसमें से एन कॉमन निकाल के एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई एन ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ यू चेक व्हाट योर आंसर इज। सबसे पहला टर्म क्या बोला है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, चेक करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, सेम। ठीक है, अगला टर्म क्या बोला है, टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन वाई एन प्लस वन, चेक करो, टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स वही है ना, माइनस वन इंटू वाई एन प्लस वन। आगे देखो, एन इंटू एन प्लस वन वही लिखा है मैंने, एन इंटू एन प्लस वन वाई, जैसे मैंने बताया यू कैन राइट एन स्क्वायर प्लस एन एज एन इंटू एन प्लस वन एंड वाई एन इक्वल टू जीरो। दिस इज हाउ द लेबनिज थ्योरम इज सॉल्व्ड। सो बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा इनिशियली, बट बिलीव मी इफ यू प्रैक्टिस द वे आई हैव टोल्ड यू, यू किसको लेना है वी किसको लेना है, अगर ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है, और लेबनिज थ्योरम जो फॉर्मूला दिया है बड़ा सा अगर वो अच्छे से क्लियर रहेगा, so this is a very, very, very easy question. So that's how we are going to solve Leibniz theorem. Now it's time for us to move on ahead with the next question.